बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं इस ब्यूटीफुल से हेयर बैंड की कटिंग और स्टिचिंग आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए मेरे पास ये दो पीसीस हैं। तो छोटे वाले पीस की जो लेंथ मैंने ली है वो ली है तकरीबन 7.5 इंच इसकी लेंथ ली है, और चौड़ाई मैंने रखी है 2.7 इंच यानी कि 2.75 इंच। अब ये जो बड़ा वाला पीस है इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और लेंथ में रख रही हूँ 16 इंच। अच्छा, ये लेंथ आप 1 आध इंच कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जैसे आपकी बेबी का हेड है उस हिसाब से आप इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इन दोनों पीसेस को इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच करनी है सिंपल। ये हेयर बैंड मैंने ड्रेस की मैचिंग का बनाया है। अगर आपने वो ड्रेस की वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो आप वॉच कर सकती हैं। उसमें मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी उसके साथ स्लीव्स डिज़ाइन भी बनाया है, तो वो फुल वीडियो आप वॉच कीजिएगा। अच्छा, ये इन पीसों को मैंने सीधा कर लिया है। स्टिच लगाने के बाद फिर आपने ये सिलाई को सेंटर में रखते हुए इन दोनों पीसेस को प्रेस कर लेना, यानी जो हमने सिलाई लगाई है वो सेंटर में आए। तो ये देखें, ये सिलाई हमारी सेंटर में आ गई है। ये दोनों पीसेस को मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये बड़े वाले पीस को हटा दिया और ये मैंने लास्टिक ली है। ये लास्टिक मैंने आधे इंच से थोड़ी सी चौड़ी ली है, और आप 1 इंच वाली या 1.25 इंच की भी ले सकती हैं। और इसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है। तो जिस हिसाब से आप प्लास्टिक लें उसी हिसाब से फिर ये आप फैब्रिक भी लें, और इसको सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से इलास्टिक को डाल लें और एक तरफ के सिरे को सही से इस तरीके से कपड़े के साथ मिलाते हुए आपने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है, ताकि ये इलास्टिक निकले नहीं। फिर दूसरे वाले हिस्से को भी आपने स्टिच लगा लेनी है। तो ये दोनों हिस्सों पे स्टिच लग चुकी है। और अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका सिलाई वाला हिस्सा नीचे है और ये छोटे वाले का सिलाई वाला हिस्सा ऊपर है। तो आपने भी इसी तरीके से रखना है, इसका ध्यान रखना है ख़ास तौर पे। तो ये देखें, ये सिलाई वाला हिस्सा नीचे है, नज़र आ रहा होगा आपको। छोटे वाले का सिलाई वाला हिस्सा ऊपर है, यानी कि जो फ्रेश हिस्सा है वो दोनों एक साथ मिला के रखना है। फिर सेंटर में रखने के बाद आधा इंच यहाँ से फोल्ड करना है। आधा इंच यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है। अच्छा, इलास्टिक ज़्यादा अगर आप चौड़ी लेंगी तो फिर यह इलास्टिक इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो ये कपड़ा फोल्ड नहीं होगा। तो ये देखें, ये सिलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला गया है। अब उसके ऊपर जो बो बना के लगानी है उसके लिए ये मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। तो 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है बड़े वाले फैब्रिक की, और इसकी लेंथ मैंने ली है 16.5 इंच। तो आप इसको भी 1 इंच ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। और इस छोटे वाले पीस की जो मैंने लेंथ ली है वो 5 इंच है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो अब सबसे पहले हमने इसको फोल्ड करके प्रेस से एक सेंटर उठा लेना है। उसके बाद ये लेस है, लेस को दोनों साइडों में इस तरीके से रख के 0.25 इंच का गैप देकर आपने सिलाई की मदद से ये इस लेस को अटैच कर लेना है। उसके बाद सिंपल इसको भी फोल्ड करके और इसमें भी स्टिच कर लेनी है, और छोटे वाले पीस को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर ली थी और फिर अब मैं इसको सीधा करूँगी। और सीधा करने के बाद इसकी भी आपने इसी तरीके से ही प्रेस करना है जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद फिर ये जो सिलाई वाला हिस्सा है वो ऊपर की जानिब रहे, और फिर आपने इसको इस जॉइंट को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद अब हमने इसमें एक निशान लगाना है सिलाई के लिए। तो ये जो लेस है, लेस के साथ लेस मिला लें आप। उसके बाद फिर इसको आपने मेजरमेंट लेनी है। आपने आपका ये जितना भी फैब्रिक है, तो ये मेरे पास 7.5 इंच आ रहा है। तो अब हमने जो ऊपर वाले बो को बनाना है उसको हमने छोटा लेना है, तो इसलिए आपने 0.25 इंच इसको छोटा रखना है। तो मेरे पास जितना आ रहा था उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा आपने इसमें छोटा रखना है, 1 इंच भी छोटा आप रख सकती हैं। फिर ये सिलाई से सिलाई को मिला लेना है और ये इसका भी सेंटर कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये ऊपर वाला जो बो का हिस्सा है ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। फिर सुई की मदद से आपने इसमें थोड़े बड़े बड़े से टाँके लगा लेने हैं, ताकि जब हम इनको खींचेंगे तो इसमें सेंटर में चुन्नटें आ जाएं। तो धागा आपने डबल लेना है ताकि खींचते हुए धागा ना टूटे। फिर इस तरीके से आपने 3-4 बल दे देने हैं,
और अब ये सिलाई इलास्टिक वाली मिला के इसका भी आपने सेंटर ले लेना है। अब मैं सेंटर में नहीं लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगी साइड में। तो इस तरीके से रख कर मैं साइड में लगाऊंगी। वहीं पे मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से चुन्नट दे के पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद आपने इसी तरह सुई धागे की मदद से इस बो को और ये जो हेयर बैंड हमने बनाया उसके साथ आपने इसको इस तरीके से 1-2 टाँके लगा लेने हैं। तो फिर आपने इसको भी धागे की मदद से 3-4 बल दे देने हैं। बल देने के बाद ये इसकी बैक साइड पे आपने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। फिर ये जो हमने छोटा वाला फैब्रिक लिया था इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक नोट लगा लेनी है। नोट को बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस नोट को इस बो के बिल्कुल बीच में रख लेना है। रखने के बाद आपने एक हिस्से को ऐसे फोल्ड करके रखना है, दूसरे वाले को भी अगर ये बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत आप कटिंग कर सकती हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को भी आपने ऐसे फोल्ड करके रखना है उसके ऊपर, और फिर सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। और साथ में ये आपने हेयर बैंड का फैब्रिक भी स्टिच कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपने इसकी फ़्रॉक की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बनकर रेडी हुआ था और सेम मैचिंग का ये मैंने इसके हेयर बैंड बनाया है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी 2 हेयर बैंड की आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखा चुकी हूँ। अगर वो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। वो भी मैंने अलग अलग डिज़ाइन के हेयर बैंड बनाए थे। तो इस तरीके से आप सेम मैचिंग की वो ड्रेस के साथ हेयर बैंड बना सकते हैं घर पे, अपने लिए भी, अपनी बेबीज़ के लिए भी, और ख़ास तौर पे ज़्यादातर बेबीज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम में और फेसबुक पेज और टिकटॉक का लिंक मैंने इसी प्रोफाइल की बायो में दे दिया है। तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकती हैं और कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।